हाउ आर यू फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की। ओके, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेगोशिएबल का मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों का मीनिंग और इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। ओके, और ये कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इंस्ट्रूमेंट में आएंगी। आज हम होल डिटेल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को गाइस आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है हमारा 1881 का, ये फोर्स में आया था। ओके, 1 तारीख को तीसरे महीने को 1882 में, मतलब 1 मार्च 1882 में जो है ये फोर्स में आया था। ओके गाइस, ये हमारे यहाँ पे लागू हुआ था। मेनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाने का पर्पस क्या था। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाने का पर्पस था ट्रेड और कॉमर्स पर्पस के लिए, लाइक व्यापार करने के लिए। ओके, ऐसा था कि पहले की जो कैश था वही अकेला साधन था व्यापार करने के लिए, लेकिन जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐड हो गई, और जिससे क्या है ट्रेड करने में आसानी हुई। ओके, ये जो मर्केंटाइल लॉ है ये उसमें बनाया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, और ये लिया गया था इंग्लिश कॉमन लॉ से। ये हमारा इंडिया का लॉ नहीं है, ये हमने लिया था इंग्लैंड से। ओके गाइस, सो आपको पर्पस पता लग गया, ये व्यापार के लिए बनाया गया था, व्यापार को आसान करने के लिए बनाया गया था। जब हम बात करते हैं मीनिंग की, सो मीनिंग में हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं, नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो नेगोशिएबल मीन्स होता है ट्रांसफरेबल, जिसको हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र मीनिंग होता है कि हम एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को कोई चीज़ दे रहा है, उसको कहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होना। सो हम नेगोशिएबल को भी ट्रांसफ़र ही कहते हैं, जो चीज़ ट्रांसफ़र हो सके उसको हम कहेंगे ट्रांसफरेबल। ओके गाइस, ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल मीनिंग होता है ट्रांसफ़र जो हो सकता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है, अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, इसमें इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट। ओके गाइस, सो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिटन डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र टू वन पर्सन टू अनदर। जो रिटन डॉक्यूमेंट जो होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा, वो बन जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके गाइस, वी आल्सो फर्दर नेगोशिएट दिस इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दे दिया तो उसके पास ही रहेगा, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन इसमें ऐसा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि जब हम एक व्यक्ति के पास जब हम वो चेक काटते हैं, जब हम एक व्यक्ति के पास उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पास राइट होता है कि वो आगे भी उसको ट्रांसफ़र कर सके। ओके, सो ये फर्दर ट्रांसफ़र हो सकता है, ये फर्दर नेगोशिएट हो सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये आगे फर्दर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये आगे फर्दर ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं, लेकिन कितनी बार आगे फर्दर ट्रांसफ़र हो सकते हैं? सो इसका आंसर है गाइस कि ये अनलिमिटेड टाइम तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं आती, जब तक इसको विड्रॉल करने की, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। सो ये तब तक ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चेक की बात करते हैं हम। जो चेक होता है वो अगर हम किसी को काटते हैं तो वो वैलिड होता है 3 मंथ्स के लिए। हम विद इन द 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आगे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो आगे किसी को भी दे सकता है। ओके गाइस, सो ये 3 मंथ तक ये आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जो 3 मंथ्स होने के बाद ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है होगा जो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी मैच्योरिटी डेट ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो चेक है
उसकी वैलिडिटी तो 3 मंथ्स होती है। लेकिन अगर किसी पर्सन के नेम का जो चेक होगा वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? ओके, सो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें हम सेल्फ चेक की बात कर रहे हैं, लाइक जिसमें हम सेल्फ लिखेंगे और सेल्फ चेक जो होता है वो एक तरह का कैश होता है। ओके, वो जो सेल्फ चेक होगा वो कैश होगा, वो हम एक पर्सन को देंगे। ओके, आगे उसने अगर किसी को देना हो, किसी को अगर उसने कुछ पैसे देने हो, तो वो आगे उसका फर्दर चेक जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है कि वो तू मेरी बजाय तू ये उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लेना। जो सेल्फ चेक होता है वो भी एक तरह का पैसे ही होते हैं, कैश पैसे होते हैं। सो इसमें आ जाता है सेल्फ चेक की बात कर रहा हूँ मैं। ओके गाइस, सो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी डेफिनेशन जो है आम एक्ट्स की तरह सेक्शन 2 में नहीं है, जैसे कि बाकी एक्ट्स में होता है। जो बाकी एक्ट्स की डेफिनेशंस होती हैं वो सभी जो होती हैं वो सेक्शन 2 में होती है, इंटरप्रिटेशन क्लोज में। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में नहीं दी गई अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 13 में दी गई है। ओके गाइस, ये बाकी एक्ट्स की तरह सेक्शन 2 में नहीं दी गई। सो सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सो इससे जो है साफ पता लग जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट में 3 चीज़ें आएंगी, फर्स्ट प्रोमिसरी नोट, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड चेक। ये तीनों चीज़ें ही जो होंगी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे। ओके गाइस, क्योंकि प्रोमिसरी नोट है वो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है और चेक वो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, पेएबल एदर टू ऑर्डर और टू बीरर। ओके गाइस, सो ऑर्डर और बीरर का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर और बीरर क्या होते हैं? जो बीरर होता है, बीरर मीन्स होता है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पोजेसन हो, लाइक जिसके पास चेक की पोजेसन हो। फॉर एग्जांपल मैंने चेक काटा किसी अदर पर्सन को, सो जो अदर पर्सन होगा वो क्या होगा? बीरर। ओके गाइस, सो उसके पास चलेगी पोजेसन। और ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मीन्स होता है जिसने चेक काटा हो, जिसका ऊपर वहाँ पे नेम लिखा हो। ओके गाइस, लाइक मैं हो गया ऑर्डर और अगला पर्सन हो गया बीरर। सो ऐसे ही जो बीरर है वो आगे किसी पर्सन को दे देगा वो चीज़, तो वो ऑर्डर बन जाएगा और नेक्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा? बीरर। आई होप गाइस आपको ऑर्डर और बीरर का मीनिंग समझ लग गया होगा। सो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, इसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। सो उसमें मैं तीनों जो हैं ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो सेक्शन है वो भी एक्सप्लेन करूंगा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आते हैं। ओके गाइस, सो आगे आ जाएगा हाउ मैनी टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो जैसे कि मैंने बताया प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों ही जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अगर ये इन तीनों चीज़ों के अलावा और कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट मेंशन होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, तो हम भी उसको जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। ओके, सो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है जो करेंसी नोट होता है उस पर भी यही लिखा होता है कि आई पे टू बीरर, अमाउंट आ जाएगी सम ऑफ ₹500। मैं धारक को, जैसे करेंसी नोट्स पे लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। ओके गाइस, सो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या करेंसी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि वो भी ट्रांसफ़र होता है, आगे मनी भी ट्रांसफ़र होती है गाइस। ओके, सो आंसर है नो, करेंसी नोट इज़ नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो आगे आ जाएगा वो क्यों नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जबकि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, वो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इसका आंसर ये है गाइस कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, इसीलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा।
क्योंकि वो अंडर सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता, सो इसीलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा करेंसी नोट, और करेंसी नोट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ओके गाइस, आई होप आपको ये भी समझ लग गया होगा करेंसी नोट क्यों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। सो ये थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगली वीडियो में मैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में बताऊंगा। ओके गाइस, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मोर वीडियोस, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू so much guys. Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.